क्या चीज है क्रिकेट यार। पिछले 30 घंटे में सारी तस्वीर बदल गई, सारे समीकरण बदल गए और मुझे आ गया याद वो गुजरा जमाना, है ना। वो गुजरा जमाना जब हम इंडियन फैंस कैलकुलेटर लेके बैठ जाते थे क्वालिफाई करने के लिए, हमने ये करना है और फिर सामने वाला भी ये कर दे, ऐसा हो जाए तो हम क्वालिफाई करेंगे। अब एक्चुअली हालात यही हैं। कल भारत का जो खराब दिन रहा, खराब गेम रही, जो मैंने कहा कि वार्निंग सिग्नल्स थे, हम देख नहीं पा रहे थे, कल जो था वो टायर पंचर हुआ और कल इंडिया एक बड़े मार्जिन से हारा। चलो जी, आज आया वेस्ट इंडीज आपके ग्रुप में। जिम्बाब्वे को देखा उन्होंने किस मार्जिन से हराया है, और ये तो भला हो जिम्बाब्वे की 10वीं विकेट का कि उन्होंने 44 रन की पार्टनरशिप कर दी दोस्तों, नहीं तो इस मैच को वो 150 रन से हारते, 150 रन से। अब सीधा इक्वेशन जो है ना, सिंपल है। इसमें सांप भी है, इसमें सीढ़ी भी है। सांप आपको पता ऊपर बैठा होता है और आपको सीढ़ी चाहिए होती। और वीरवार यानी कि गुरुवार यानी कि थर्सडे, अब यह है जहां पर शायद आपका पूल जो है ना, कौन जा रहा है, वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। वेस्ट इंडीज तो बहुत ही ऊपर पहुंच गया, आप देख रहे हैं 5.35 का उनका नेट रन रेट है, 5.35, क्योंकि लीग के मुकाबले नहीं काउंट होंगे, सिर्फ सुपर 8 होगा। एक मैच हुआ है। अब साउथ अफ्रीका ने कल 76 रन से हराया था, वो 3.8 पे बैठे हैं। इंडिया -3.8 है, जिम्बाब्वे आई थिंक इज आउट ऑफ द रेकनिंग, वो -5.35 पे है। अब मैं कहता हूं इंडिया का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट तो इंडिया का साउथ अफ्रीका ही है ना, और उसमें और इंडिया में भी 76 रन का अभी फर्क है। अब सवाल यह है कि इंडिया के 2 मैचेस हैं, आप जानते ही हैं, 26 तारीख वीरवार, गुरुवार, थर्सडे। हमने 7 बजे अगर जिम्बाब्वे को हरा दिया, लो जी हमारी पहली जीत हो गई। फिर हमने 1 तारीख को खेलना है कैलकाटा में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगर हमने उनको भी हरा दिया तो हमारी दूसरी जीत हो गई। और अच्छी टीमें, आपको एक बात बताऊं, इंडिया है अच्छी टीम ही दोस्त, अच्छी टीम है। ऐसे नहीं सबने उठा के कह दिया था वर्ल्ड कप से पहले कि इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। इंडिया खेला नहीं है अच्छा। इंडिया के ओपनर्स कमजोरी है, 6.8 की एवरेज है, लोएस्ट 20वें नंबर पे इस वर्ल्ड कप में। इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी दिक्कत है बॉस, क्योंकि रन नहीं आते हैं। और शिवम दुबे नीचे आके, हार्दिक ने 1-2 पारी में, बॉलिंग जो है ना उस पर बहुत दबाव है। और अब देखिए, एक दिन वरुण चक्रवर्ती का खराब हुआ, आपका हाल क्या हो गया। बट वरुण चक्रवर्ती के इतने खराब दिन के बावजूद 187 रन ही थे बोर्ड पे। हाँ, 187 रन इन कंडीशन में अच्छी स्कोर है, बट यार ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते थे। खैर, अब हुआ यह है, वीरवार, गुरुवार, थर्सडे, 26 तारीख 2 मैच हैं और दोनों हमारे ग्रुप के हैं। सो इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए बड़ा सिंपल है, जिम्बाब्वे को हराना है और वेस्ट इंडीज को हराना है। क्योंकि अगर हम ये सोच लेना कि वेस्ट इंडीज को हम इतने फासले से हरा दें और जिम्बाब्वे को भी इतने फासले से हरा दें कि हम नेट रन रेट ही हमारा आसमान छू जाए, यार वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। कितना हम कवर अप कर सकते हैं वो आपको जिम्बाब्वे के मैच में एक इंडिकेशन मिल जाएगा। बट टू एक्सपेक्ट कि आप उस सारे डेफिसिट को करके आगे निकल जाओ, बड़ा मुश्किल है। सो इंडिया ने अगर क्वालिफाई करना है, हमने क्या करना है वो तो साफ है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल, बट देयर इज एन एरिया ऑफ कंसर्न ऑल्सो। उसके बिना नहीं क्वालिफाई होंगे। सो थर्सडे 7 बजे के मैच से पहले जो 3 बजे मैच है ना, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, वो भी इंडिया के लिए करो या मरो वाला है, जब हम टीवी पे देखेंगे। अगर उस दिन साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इंडिया जो है पंगड़े पाएगा। इंडिया चाहता है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे 3 बजे वाले मैच में, ताकि जब हम 7 बजे आए तो हम ये सोच के चलें कि हमने जिम्बाब्वे को हराना है और आखिरी मैच में अगर वेस्ट इंडीज को हरा देंगे तो हमारी 2 जीत हो जाएंगी। हमें कोई परवाह नहीं है कि साउथ अफ्रीका की 3 जीत हो जाए, मतलब वो वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, हमें हरा ही चुका है, और निकल जाए जी, वो है। हम ये चाहेंगे कि अगर साउथ अफ्रीका उस दिन वेस्ट इंडीज को हरा दे 3 बजे, तो वेस्ट इंडीज जो है एक मैच जीत के 1 मैच हार के लास्ट मैच में आएगा हमारे साथ। हम भी होपफुली 1 मैच हार के 1 मैच जीत के ओवर जिम्बाब्वे जाएंगे लास्ट मैच। सो वो एक तरह से ना क्वार्टर फाइनल हो जाएगा ईडन गार्डन्स में, जो अच्छा खेले ले जाए 1 तारीख को। सो ये है इंडिया का मतलब बेस्ट पॉसिबल चांस। बट अगर उस दिन थर्सडे वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वेस्ट इंडीज की 2 मैच में 2 जीत हो गई, साउथ अफ्रीका की 2 मैच में 1 हार और 1 जीत हो गई। बट साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच जिम्बाब्वे को खेलना है, वो हराएंगे उनको। इतना बड़ा कोई चमत्कार, मिरेकल नहीं होगा।
सो साउथ अफ्रीका की भी 2 जीत हो जाएंगी, 1 हार हो जाएगी। वेस्ट इंडीज की 2 जीत और वो लास्ट मैच इंडिया को खेलने आता है और इंडिया 1 मैच हार 1 जीत के साथ जाता है और इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देता है। वाह जी वाह। बट लेकिन उस दिन क्या होगा, वेस्ट इंडीज 2 मैच जीता होगा, साउथ अफ्रीका 2 मैच जीता होगा, इंडिया भी 2 मैच जीता होगा और नेट रन रेट इंडिया का इस इवेंचुअलिटी में सबसे खराब होगा। 2012 में भी ऐसे ही हुआ था, हम पॉइंट्स टैली में बराबर थे बट नेट रन रेट पे हम बाहर हो गए थे। सो ये है दोस्तों, इसीलिए वीरवार, गुरुवार, थर्सडे 26 तारीख 3 बजे का मैच जो है वो जरूर देखना है। वेस्ट इंडीज के लिए इतना नहीं होगा आसान जो उन्होंने आज किया है। आज तो उन्होंने परखच्चे उड़ाए हैं यार, कमाल है। अब वेस्ट इंडीज का भी देखो क्या है, वो इंडिया में खेलते हैं, उनके प्लेयरों को T20 लीग्स पूरी दुनिया में प्लस इंडिया में इन कंडीशंस की आदत है। कितना उन्होंने मारा आज वानखेड़े स्टेडियम में। कंडीशंस ना कभी कभी आप इक्वेशन से निकाल देते हैं। इंडिया ने जो आज इस मैच को देखा होगा चेन्नई जाके, वो ये देखा होगा स्पिनरों की कुटाई कैसे करनी है। यही स्पिनर आप सिर पे चढ़ा लेते हो यार, उन्होंने रख रख के मारा है। और स्पिन के खिलाफ जब हम कहते हैं ना अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब यह नहीं है कि पहली बॉल पे मैंने टांग रख के ऊपर ही खड़ी करनी है, नहीं। आपको तो पावर प्ले में चौके भी मारने हैं। वीरेंद्र सहवाग जब कहते थे मैं स्पिनर को बॉल नहीं डालने देता था, तो वीरेंद्र सहवाग सिर्फ छक्के नहीं मारते थे। स्पिनर को खेलने का बेस्ट तरीका है जैसे समबड़ी लाइक विराट करते थे या इवन रोहित करते थे, आपको चौके मारने हैं। पावर प्ले में आपको चौके मिलने हैं, आपके पास गैप है। अब मैं सिखा नहीं रहा हूं इंडिया को, बट आज आई थिंक वेस्ट इंडीज ने यह भी बताया कि छक्के मारना भी इतना मुश्किल नहीं है। 2 लगती है ना शॉटें, स्पिनर का बॉल नहीं गिरता। 2 शॉटें अच्छी लगे, स्पिनर का बॉल नहीं गिरता। इंडिया की बैट्समैन यार, इंडिया में आई थिंक इंडिया को ना अपनी ईगो को उस दिन, मैं जिम्बाब्वे वाले मैच की भी बात कर रहा हूं, घर रख के आना होगा। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम को इब्बतनाक शिकस्त देने के बाद जिम्बाब्वे का तो कदम भट्टा बैठा दिया, साथ साथ इंडिया की भी नींदें उड़ा दी हैं। और विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इंडिया की जो टीम है ऑलमोस्ट 70 से 80% इस T20 वर्ल्ड कप से आउट होने जा रही है, क्योंकि अब जुमेरात को फैसला होगा कि अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका की टीम को भी हरा दिया तो उसी दिन ही अपनी इंडिया की जो अपना कहते हैं T20 थे, कहते हैं बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। और अब ज़रा सारे जो अपना कहते हैं फोकस अब इंडिया की टीम को यही करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका अपने अगले सारे मैचेज जीत जाए और उसके बाद वेस्ट इंडीज अपने अगले दोनों मैच में उसको नाकामी का सामना करना पड़े, साउथ अफ्रीका वाला भी और उसके बाद इंडिया वाला, फिर यानी कि अपना इंडिया का चांस बन सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम कहते हैं इतनी तगड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपने क्रिकेट खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि अपना टॉप 4 से पहले रुके। बाकी विक्रांत गुप्ता भी इसके ऊपर कहते हैं बड़े कहते हैं परेशान से नजर आ रहे, क्योंकि अक्सर विक्रांत गुप्ता साहब कहते हैं नहीं जी कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, इंडिया की टीम आगे जाएगी। लेकिन पहली दफ़ा कहते हैं विक्रांत गुप्ता के चेहरे के ऊपर परेशानी के अपना कहते हैं असरात नजर आने शुरू हो गए। बाकी अब देखते हैं आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब देखते हैं अपना जो जुमेरात को अपना इंडिया और उसके बाद जिम्बाब्वे और उससे पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मैच का अपना क्या रिजल्ट आता है। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।